अब एंटागोनिस्ट से है, अब एंटागोनिस्ट वही ड्रग मॉलिक्यूल्स थे जो क्या करते थे, एगोनिस्ट को अपने काम करने नहीं देते थे। सही है, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स है, कम्पिटिटिव है, नॉन कम्पिटिटिव है। कम्पिटिटिव को रिवर्सिबल भी कहते हैं, इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव कहते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल। सही है, केमिकल को दूसरा नाम एंटीडोट भी कहते हैं। अब क्या होता है कि ये जो कम्पिटिटिव होते हैं या तो ये रिवर्सिबली क्या करते हैं, रिसेप्टर साइड से बाइंड कर देते हैं। सही है, यानी कि ये एगोनिस्ट के साथ कंपटीशन करता है, जिस रिसेप्टर साइड्स पर एगोनिस्ट अटैच होता है उसी पर ये रिवर्सिबली अटैच होता है। या ये क्या कर देता है कि रिसेप्टर सिस्टम के साथ बेंड नहीं करता बल्कि उसकी क्लोज आ जाता है, जिसकी वजह से एगोनिस्ट को वहां पर बेंड करने में मुश्किलात होती है। एक इसमें क्या था, न्यूट्रल एंटागोनिस्ट जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इसमें क्या होता था कि वो एक्टिवेटेड इन इनएक्टिवेटेड स्टेट ऑफ द रिसेप्टर के साथ इक्वली बाइंड करता है, जिसकी वजह से किसी किस्म की इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होती थी, और ये जो कंस्टिट्यूटिव एक्टिविटी की जो इक्विलिब्रियम था उसको मेंटेन रखता था। सही है, लेकिन क्या करता था कि एगोनिस्ट को और इनवर्स एगोनिस्ट को वहां पर बेंड होने नहीं देती थी। सही, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाता है फिर क्या हो जाता है कि एगोनिस्ट, इसका मतलब ये है कि एक तरफ 2 बंदे हैं दूसरी तरफ 4 बंदे हैं, तो 4 बंदों का ताकत ज्यादा होगा। सिंपली यहाँ पर होता है कि एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन जब हम इंक्रीज कर देते हैं तो फिर ये जो कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है ये इतना ताकत नहीं रहता, ये इसके फिर हार मान जाते हैं। तो वहां पर एगोनिस्ट क्या करते हैं, ओवरकम कर देता है। इसी है, और जो शिफ्ट ऑफ द कर्व होता है उसको राइट की तरफ शिफ्ट करता है। ये क्या है, ये हमने एगोनिस्ट जब अलोन दे रहे हैं तो थोड़ी सी कंसंट्रेशन में 0.1 से भी कम में ये क्या करता है, ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इसका जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया। सही है, जब हमने एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों को दे दी, लेकिन हमने एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, फिर ये जो होता है यहाँ पर ये एक्टिवेशन करता था, इस कंसंट्रेशन पर इसकी जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है अब यहाँ प्रोड्यूस करता है। मैक्सिमम इफेक्ट जो होता है वो अब यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। मतलब ये है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर गया, लेकिन ज्यादा कंसंट्रेशन पर। सही है, जो पहले नॉर्मली जितना कंसंट्रेशन पर प्रोड्यूस करता है उससे बहुत ज्यादा पर प्रोड्यूस करता है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस आ गया कंसंट्रेशन का, यहाँ और यहाँ ये जो डिफरेंस आ गया, इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्ट ऑफ एंटागोनिस्ट में शुमार कर देते हैं। तो जाहिर बात है जब ज्यादा कंसंट्रेशन पर इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है तो वहां पर पोटेंसी कम होती है। पोटेंसी क्या होती है कि जब एक ड्रग हम कम दे देते हैं और वो बहुत ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, हम कहते हैं कि ये ड्रग पोटेंट है, इसके कम कंसंट्रेशन पर अपने इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और जब एक ड्रग बहुत ज्यादा दे देता है और कम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो हम कहते हैं कि ये ड्रग लेस पोटेंट है और ये कम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ग्राफ पर इसकी जो ED50 होगी ना, अगर हम इस यहाँ पर देखें, इसकी ED50 यहाँ पर बनता है और इसकी ED50 यहाँ बनता है, तो ये जो ED50 ये ज्यादा है ना, तो ED50 तो ज्यादा हो गया, जो इफेक्टिव मीडियन इफेक्टिव डोज था, लेकिन पोटेंसी कम हो गई। इसी है, इसकी मिसाल क्या होता है, एसिटाइल कोलिन जो होते हैं वो हमारे पास क्या है, एगोनिस्ट होता है, और एट्रोपिन इसकी एंटागोनिस्ट है। ये एट्रोपिन क्या कर देते हैं, एसिटाइल कोलिन को कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर बेंड करने से क्या कर देता है, रोक देता है। ये जब आ जाता है इसको क्या कर देता है, इस पर नेगेटिव इफेक्ट डाल देता है। इसी है, फिर इसके बाद आ जाता है नॉन कम्पिटिटिव या और इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। यहाँ पर क्या होता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। इसी है, ये 2 तरह के होते हैं, एक तो ये एक एगोनिस्ट है, ये इसकी रिसेप्टर साइड है, यहाँ पर बेंड करता है। सेम ये एगोनिस्ट, इसको कहते हैं रिसेप्टर साइड। एक एंटागोनिस्ट जो होते हैं इरिवर्सिबल, वो तो यहाँ बेंड करता है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनेगा ये इरिवर्सिबल बॉन्ड होगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा। सही है, कुछ एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, ये एक ऐसी जगह पर, ये लेट सपोज एक एंटागोनिस्ट रखे, ये यहाँ पर बॉन्ड करते हैं, ये एलेस्टोरिक साइड है, यहाँ पर एगोनिस्ट बाइंड नहीं करते, लेकिन यहाँ पर बेंडिंग से इस साइड की शेप पर फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से फिर एगोनिस्ट बाइंड नहीं कर सकता। तो इसी कंडीशन में 2 रिवर्सिबली भी बॉन्ड बना सकता है, इरिवर्सिबली भी बॉन्ड बना सकता है। इसी है, यहाँ पर क्या होता है, ये पोटेंशियो को भी डिक्रीज करता है जिस तरह यहाँ पर डिक्रीज करता था, लेकिन एफिशिएंसी को भी डिक्रीज कर देता है। अगर हम इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पर एफिशिएंसी सेम रहती है। इसी है, पोटेंसी तो यहाँ पर क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी, ED50 इंक्रीज हो गई, लेकिन एफिकेसी वही मैक्सिमम इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो गई। लेकिन जब कंपिटिटिव इरिवर्सिबल बाइंड कर देते हो तो ये जो जब हम एगोनिस्ट को अलोन दे देते हैं, यहाँ तक इसने अपनी इमेक्स इफेक्ट प्रोड्यूस कर दी। सी है, यहाँ पर जब हम कंसंट्रेशन भी इंक्रीज कर देते हैं, सी है, लेकिन इसने ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक की इफेक्ट प्रोड्यूस की। मतलब ये है कि इमेक्स जो है यहाँ पर क्या हो गया, हाफ से भी कम हो गया। सी है, मैक्सिमम इफेक्ट इसके हाफ से भी कम हो गया। तो अब इमेक्स और यहाँ पर जो इमेक्स है, इनके दरमियान जो इफेक्ट है इसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट, इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट इफेक्ट्स। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसी कंडीशन में हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, सही है, तो तब भी हम मैक्सिमम इफेक्ट ऑब्टेन नहीं कर सकते। पोटेंसी भी डिक्रीज हो गई, एफिशिएंसी भी डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि जो कर्व था इसने वो नीचे की तरफ शिफ्ट किया। सही है, कांट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट, जिस तरह की रिवर्सिबल में होता है। इसके बाद आ जाता है फिजियोलॉजिकल एगोनिस्ट। इसमें क्या होता है कि एक ड्रग जो होता है वो दूसरी ड्रग की अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो सेम रिसेप्टर्स पर फाइट नहीं करती। यहाँ पर सेम रिसेप्टर साइड पर फाइट करती है, यहाँ पर डिफरेंट पर। किस तरह?
ये क्या है, साल्ब्यूटामोल है। ये क्या करते हैं, एक ड्रग है, एगोनिस्ट है, ये आकर B2 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं। जब B2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे जो ब्रोंकी के स्मूथ मसल है उनको रिलैक्स कर देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स है, ब्रोंकोडायलेशन कर देते हैं। लेकिन जो हिस्टामिन्स होते हैं ये आकर H1 रिसेप्टर पर, B2 पर नहीं, दूसरी रिसेप्टर H1 पर बाइंड कर देते हैं, और इन ही ब्रोंकोडायलेशन की वजह क्या करे, ब्रोंकोस्पेज्म करती है, वहां की स्मूथ मसल को कंट्रैक्ट कर देती है। ये क्या है, एक फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है। ये फिजिकली ये एक और जगह पर इसने इफेक्ट अपने खास की। इसके अलावा क्या है, जो इंसुलिन होते हैं ये एक एगोनिस्ट है। ये क्या कर देते हैं, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किस चीज में, ग्लाइकोजन में से है। अब और क्या होते हैं यहाँ पर, जो ग्लूकागान होते हैं ये आकर क्या कर देते हैं, ये ग्लाइकोजन को उल्टा कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज में, ग्लूकोज में। लेकिन इनकी जो रिसेप्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं। इसके बाद आ जाता है केमिकल एंटागोनिस्ट या एंटीडोट्स। इसमें क्या होते हैं कि ड्रग जो होते हैं वो रिसेप्टर्स पर फाइट नहीं करता, वो जाकर दूसरी ड्रग के साथ बाइंड करता है, या फिजिकली या केमिकली। रिसेप्टर्स में अटैचमेंट के अलावा से है, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एगोनिस्ट की बेंडिंग होती है ना, ये रिसेप्टर के इंडिपेंडेंट है, क्योंकि रिसेप्टर इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता। इसका एग्जांपल क्या है कि डाइमरपेकाप्रोल जो होते हैं ना, ये क्या है, ये लेड की चिलेटर है। इसके अलावा प्रोलिडॉक्सिम से है, ये क्या करते हैं, ये कंबाइन करते हैं इन चीजों के साथ, किसके साथ, फास्फोरस के साथ, जो किस चीज में होता है, आर्गेनोफॉस्फेट कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर ड्रग में होता है। सही है। इसका मतलब ये है कि जब हम ये आर्गेनोफॉस्फेट कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर ड्रग दे देते हैं, इसके साथ ये दो चीजें कंबाइन कर देते हैं और इस आर्गेनोफॉस्फेट कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। सही है। तो ये क्या हो गया, केमिकल एंटागोनिस्ट। अब इसके बाद ये चीजें दी गई है, लेकिन ये इस डिटेल जो है ना, ये इसकी इस तीसरे चैप्टर में है। लेकिन हम यहाँ पर जो बुक में लिखा गया है वो यहाँ पर भी क्लियर करेंगे, वहां पर डिटेल में फिर पढ़ेंगे। सही डिटेल वहां पर होगा। एक ड्रग क्या करता है, जब हम दे देते हैं वो इफेक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसको मीडियन इफेक्टिव 50 कहते हैं, जिस पर 50% ऑफ द इंडिविजुअल में रिलीफ आता था। सही है। एक था टॉक्सिक इफेक्ट, वो कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग जिस पर क्या होता था, 50% ऑफ द पॉपुलेशन में क्या होता था, टॉक्सिसिटी होती थी। सही है। एक होता है LD50, जिसमें मर जाते थे 50%। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होते हैं, इन चीजों की जो TD50 होता है और ED50 होता है, इन दोनों के दरमियान हम रेशो ले लेते हैं। सही है। और ये जो होता है ये हम क्वांटल डोज रिस्पांस कर्व पर ले लेते हैं, यानी कि पॉपुलेशन में हम इसको ऑब्टेन करते हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, इससे हम ड्रग की सेफ्टी को डिनोट कर देते हैं। इसी है, जब बहुत ज्यादा सेफ ड्रग होता है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज किया जाए, फिर ये टॉक्सिसिटी काज कर सकते हैं। और अगर एक बहुत टॉक्सिक चीज है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन हम डिक्रीज कर देते हैं बहुत ज्यादा, तो ये थेराप्यूटिक इफेक्ट यानी कि डिजायर की इफेक्ट, ट्रीटमेंट की इफेक्ट काज कर सकती है। सही है। जिस तरह हमने पिछली टॉपिक में पढ़ा था कि हमने पॉपुलेशन 100 लोगों की पॉपुलेशन दे दी जो हाइपरटेंसिव थी, उनको हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे दिया, क्योंकि हमने उस पॉपुलेशन में नोट किया कि उसमें 20 मिलीमीटर ऑफ HGBP जो होते हैं उस ड्रग ने कम कर दिया। सही है। उस ग्राफ को यहाँ पर फिर हम डिस्कस करते हैं। जब हमने कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, सही है, इस तरह इसका सिग्मॉइड टाइप बन गया। तो जो 3 लॉग डोज था, सही है, 3 वाला, इस पर क्या हुआ, इसने ED50 इसका आ गया, ये वाला ED50, यहाँ पर इसने हाफ ऑफ द पॉपुलेशन में इफेक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिए। सही है। तो ये क्या था, ये थेराप्यूटिक इफेक्ट है इस ड्रग के। लेकिन दूसरी कंडीशन में हमने जब इस का डोज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो इसने लीथल इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिए। सही है। कौन सी पर, तकरीबन ऑलमोस्ट 150 पर। सही है। जब इसका हमने कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पर इस कंडीशन में किसके 50% ऑफ द पॉपुलेशन में क्या हो गए, वो लीथल इफेक्ट प्रोड्यूस करके मर गई। सही है। ये हमने माइस में की थी। और इनके दरमियान में अब जो रेंज आ गया, सही है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको थेराप्यूटिक रेंज। अब क्या होता है, इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स हम किस तरह फाइंड करते हैं। 150 पर क्या आ गया, ये लीथल डोज आ गया, हमने ऊपर लगा लिया, 3 हमने नीचे लगाया, इसमें मीडियन इफेक्टिव डोज था, इस ये जो रेशो गया हमारे पास, अब ये क्या बन गया, थेराप्यूटिक इंडेक्स बन गया। इसके बाद आ जाते हैं एक और थेराप्यूटिक विंडो, ये जस्ट रेंज शो करते हैं। सही है। ये हमारे पास एक ग्राफ है, सही, यहाँ पर टाइमिंग है और यहाँ पर हमने ड्रग को मिलीमीटर पर लीटर इन द प्लाज्मा लिया। लेट्स सपोज ये ड्रग क्या है, थ्यूपिलीन है। यह जब इस ड्रग का कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज कर दिया, सही है, यहाँ से हमने इसके इंक्रीज किया, यहाँ पर ये जो रीजन था जब 8 मिलीमीटर ऑफ एज को पहुंच गया, इसने अपनी थेराप्यूटिक इफेक्ट स्टार्ट किए। फिर इसकी थेराप्यूटिक इफेक्ट इंक्रीज होते यहाँ पर इसके टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो गई, मतलब इसके ऊपर ये टॉक्सिक इफेक्ट स्टार्ट करने लगे। फिर हमने जब डिक्रीज कर दिए तो इसकी इस रीजन में से है कम करने यहाँ से जब हम कम हो गए तो फिर कोई किसी किस्म के इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होती थी। इसका मतलब ये है कि जब ये 18 मिलीमीटर पर लीटर पहुंच गया तो इसने टॉक्सिसिटी स्टार्ट कर दी, तो ये मिनिमम टॉक्सिक पॉइंट था।
और जब इससे कम हो गई तो इसने अपने डिजायर इफेक्ट को भी कम कर दिया। मतलब ये कि ये वो मिनिमम इफेक्टिव रीजन तसी है। तो जो मिनिमम इफेक्टिव पॉइंट होता है और वहां से मिनिमम टॉक्सिक पॉइंट होते हैं, इन दोनों के दरमियान में जो रेंज आ जाते हैं ड्रग के, उसको हम क्या कहेंगे, थेराप्यूटिक विंडो कहेंगे। और ये सेफ होगा, सही है। और थेराप्यूटिक विंडो और थेराप्यूटिक इंडेक्स दोनों किस चीज पर, ड्रग के टॉक्सिसिटी पर और थेराप्यूटिक इफेक्ट पर इफेक्ट डिपेंड करते हैं जब हम इसको डिराइव करते हैं।